ऐलान कर दिया, ये जुआ, ये जुआ, ये जुआ, ये लॉटरी, ये ताश, ये शराब, ये ढोल, ये पासे, ये सब के सब नुकसानदेह है, इसमें तुम्हारा फायदा नहीं है। इसमें फायदा नहीं है। अरे मुझे कोई बताओ, जुआ खेल के कोई अमीर बना है? तुम्हें बताओ, आप मुझे बता दीजिए कि फला का बेटा जुआरी है, पक्का जुआरी, वो जुआ खेल के 3 मंजिला मकान बना दिया है, 10 बीघा जमीन खरीद लिया है। मुझे बताओ, हम भी उसका मुरीद बन जाएंगे? कोई शराब पीकर शोहरत पाया हो, इज्जत पाया हो, कोई ढोल बजाकर शोहरत पाया हो, इज्जत पाया हो, मुसलमानों मुझे बता दो। अल्लाह के कुरान ने मना कर दिया है, इसलिए मुसलमानों अपने ईमान को मजबूत करो। फिलिस्तीन का, अभी फिलिस्तीन में जंगे हो रही है भाई, जंगे हो रही है, सुने कि नहीं? अरे फेसबुक और वीडियो वायरल, सुन रहे नहीं? सुन रहे और कुर्बान जाओ, सुन रहे हैं। फिलिस्तीन और वहां के मुसलमानों का ईमान देखना है तो वहां के मुसलमानों का ईमान देखो। एक 70 साला बुढ़िया हॉस्पिटल में एडमिट है, भर्ती है, उसका 50-60 साल का बेटा हॉस्पिटल जाता है माँ की इयादत करने, माँ को देखने के लिए। माँ के रूम में घुसता है, माँ को सलाम करता है, माँ टेक लगा कर बैठती है और माँ से ये नौजवान, ये बेटा 50 साल का बेटा कहता है कि अम्मी जान, आपका 2 बेटा शहीद हो गया, 3 पोता शहीद हो गया, आपकी बहू शहीद हो गई। वो बुढ़िया 70 साल की बुढ़िया कहती है अल्हम्दुलिल्लाह, बेटा मुझे उठाओ, वजू बनाओ। वो बुढ़िया वजू बनाती है, 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ती है कि अल्लाह इस शहादत को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ये ना ईमान है, इसे ना ईमान कहते हैं। फिलिस्तीन का एक नौजवान, मीडिया वालों ने एक फिलिस्तीन का नौजवान से पूछा कि भाई आपके कितने बच्चे हैं? तो बोला कि शादी नहीं हुई। तो बच्चे कहाँ से होंगे? बोले अल्लाह, शादी नहीं की, उम्र कितनी हो गई? बोली 40 साल। तो मीडिया वालों ने कहा, मीडिया वाले पूछा कि 40 साल उम्र हो गई, आखिर आपने शादी क्यों नहीं किया? इसकी ताखीर की वजह क्या है, देरी की वजह क्या है? ये नौजवान ने कहा कि मीडिया वाला सुनो, हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाया है, कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम निकाह नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, मेरे घर में खुशियां नहीं आएगी जब तक मस्जिद अक्सा को हम आजाद नहीं करा लेंगे, यहूदियों के कब्जे से मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे। एक वो नौजवान है, एक हमारा नौजवान है। मोबाइल में हमारा नौजवान का फोटो, लड़की का फोटो लेकर घूमता है। अब मैं से बोलेगा एक रेल भी आ करूंगा, बाबा बोली देने खुद किसी भी माँ से कहता है इसी से शादी करेंगे, नहीं करे वे नहीं, बस समझ गए ना? अरे समझ गए ना? हम कहते हैं हमारी कौम का नौजवान सुधर जाए तो पूरी कौम सुधर जाए, हमारी कौम का हर नौजवान सुधर जाए तो पूरी कौम सुधर जाए। आज हर गुनाहों के कामों में मेरा नौजवान आगे है, चाहे वो शराब पीने के मामले में हो, नशाबाजी के मामले में हो, चाहे जुआ के मामले में हो, चाहे वो कोई भी मामला हो, मेरा नौजवान आगे है। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, इसलिए कि मौत करीब है। अल्लाह एक दिन कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? अच्छा, फिलिस्तीनी नौजवानों का कुछ पैगाम है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। अरे बोलो भाई, सुना दूं। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों।
मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। बूजहल, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। मुसलमान जो होगा वो नमाजी होगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा देगी। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद का तामीर और तौसी का काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात ज़हन में रखिएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अरे बोला नहीं हो। अच्छा, बखील, बहुत सारे लोग बखील नहीं समझ पाते हैं। बखील केकरा कहिए। 4 क्वालिटी है बखील की। क्या क्वालिटी है बोलिए? 4 क्वालिटी है बखील का। गिनती करो, बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। 4 भेले नहीं? मक्खी चूस, कंजूस, बखील, कंजर जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में, अरे बोला ना भाई, अरे हुजूर की हदीस है। चाहे वो जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो कंजूस है, कंजूस है, कंजूस है, बखील है, जन्नत तो नहीं जावे। अल्लाह रसूल फरमाना चे जन्नत का दरवाजा उसके लिए बंद है जो सखी है, जिसका हाथ खुला है, जो दान पुण्य सदका खैरात ज़कात देते रहता है, जो सखी है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो सखी है वो अल्लाह का दोस्त है। जो सखी है वो अल्लाह का, अरे बोलो भाई बोलो। बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब। और जो सखी है, जो सखी है अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर। मुसलमान हो बखील हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। मुसलमान जो होगा वो सखी है। मेरा अल्लाह सखी है। मुसलमानों सखी बनो। अल्लाह सखावत को पसंद करता है। इसलिए एक बात याद रखना, कफन में, कफन में, कफन में जेब नहीं। कफन में जेब है? अरे बोलो नहीं। तो जो लोग बखीली करते हैं, बखील है, तो मरने से पहले वसीयत कर दे अपने बेटे को, ए बेटा हमार कफन सिलेवे तो जेब रखे अपना छोटा। अम्मा कहे बेच लो पैसा कर हम बुझा जाएंगे। क्या करोगे? सारी दौलत यही रह जाएगी। ये पैसा, ये सोना, ये चांदी, सब के सब यही रह जाएंगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओ। क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। खाली हाथ ही आए थे हम, खाली हाथ ही जाएंगे, खाली हाथ ही जाएंगे। और एक बात यह है कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके शुरू से आया है ना, शुरू से जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आया है, दान पुण्य सदका खैरात ज़कात, गरीबों खाना खिलाना, फकीर फुकरा मिस्कीन मसाकिन गरबा यतीम, तो वो जब भी मौका मिलेगा वो करेगा, वो सखावत करेगा, वो सखावत करके रहेगा, चाहे पैसा रहे या ना रहे, कर्जा लेना पड़े वो कर देगा। और जो कभी नहीं किया है ना,
ये तकरीर सुनाइए मत, ये तकरीर खिला के उसको उल्टा दिए, वो ये 1 टका नहीं देते। बोला अरे बोला नहीं देते, बोले मौलवी कौन चक्रम पर आवे जाओ। हम सब जानते हैं, लेकिन मुसलमानों सिकंदर बादशाह 7 मुल्क का बादशाह, सिर्फ हिंदुस्तान का बादशाह नहीं था, सिर्फ हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं था, पाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, और सिकंदर बादशाह अफगानिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, और कजाकिस्तान का भी प्रधानमंत्री था, तुर्किस्तान का भी प्रधानमंत्री था, ईरान का भी प्रधानमंत्री था, बांग्लादेश का भी प्रधानमंत्री था। 7 मुल्क का राजा था। क्या मुल्क का बोलिए? लेकिन सुनो, इतना बड़ा बादशाह होने के बावजूद मौत जब सामने आई तो वजीर को बुलाया, सारे नौकर चाकर खड़े हो गए। तो सिकंदर ने कहा कि कागज कलम लाओ। कागज कलम लाया, एक लिखने वाले का कहा कि लिखो इसमें कि जब मेरी मौत हो जाए, जब मैं मर जाऊं, जब मुझे गुस्ल दो, जब मुझे कफन पहनाओ, मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना कफन से, कफन के अंदर नहीं रहना चाहिए, और हाथ की मुट्ठी खोल देना। तो सारे लोगों ने कहा कि हुजूर ऐसा नहीं होता है, तो मुर्दे को कफन पहनाया जाता है तो पूरे बदन ढांका जाता है, हाथ निकाल देंगे तो लोग क्या कहेगा। सिकंदर बादशाह ने कहा कि लोग क्या कहेगा इसका मसला नहीं है, ये मेरा हुक्म है, ये मेरा फरमान है, मेरे हाथों को कफन से बाहर रखना, बस ये मेरी वसीयत है। लिख दिया गया। सिकंदर बादशाह मर गया, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया, तो वसीयत सामने आ गई कि भाई दोनों हाथों को बाहर निकालो कफन से। निकाल दिया गया। जनाजा उठा, हुजूम है, मेला लगा हुआ जा रहा है जनाजा सिकंदर बादशाह को, दोनों हाथ कफन से बाहर है। तो किसी ने अल्लाह वाले से पूछा कि हजरत ये क्या मसला, बात समझ में नहीं आई, सिकंदर बादशाह ने वसीयत क्यों किया कि मेरे हाथ को बाहर निकल देना। तो कुर्बान जाओ, उस अल्लाह वाले ने जवाब दिया, ओ सिकंदर, सिकंदर दुनिया वाले को पैगाम देना चाहता है, दुनिया वाले को बताना चाहता है, ओ गाफिल लोगों को बताना चाहता था सिकंदर बादशाह, ओ रमनी वालों, ओ गेरिया वालों, ओ खुनखनी के मुसलमानों, बाराइदगा के मुसलमानों, ओ पूर्णिया जिला के मुसलमानों, देखो सिकंदर इस दुनिया से जा रहा है, 7 मुल्क का बादशाह, लेकिन आज खाली हाथ जा रहा है। खाली, अरे बोलो भाई बोलो, खाली हाथ जा रहा है। सोने की कमी नहीं थी, चांदी की कमी नहीं थी, दौलत का अंबार था, 7 मुल्क का बादशाह आज इस दुनिया से जा रहा है, खाली हाथ जा रहा है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अल्लाह ने दौलत सिर्फ कमाने के लिए दुनिया में पैदा नहीं किया है, ए दुनिया की ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया है। अल्लाह ने क्यों पैदा किया? अल्लाह के कुरान से पूछो, अल्लाह के लारेब किताब तू बता, तो अल्लाह के लारेब किताब जवाब देती है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इंशाअल्लाह तैयारी करेंगे आखिरत के। हाथ उठे, कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार हैं, हमारा बच्चा, हमारा नौजवान भी तैयार है। ए अल्लाह, हम गुनहगार सही, हम गंदे सही, लेकिन तेरे बंदे हैं। ए अल्लाह, हम तेरी बारगाह में, हम अपने साबिका गुनाहों से तौबा करते हैं। या अल्लाह, हम सब की तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। और बखील एक बादशाह बड़ा सखी था, उसके दरबार में जो भी जाए ना तो खाली हाथ नहीं लौटता था, बड़ा सखी था। और अपने इलाके में, अब वो तो मर गए, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े जमींदार थे। ये अपने इलाके में बड़ा जमींदार था, मर गया 35-40 साल पहले की बात बता रहा हूं। उसके दरवाजे में कोई भिखारी भीख मांगने जाता था ना, कोई मदरसे वाले चंदा करने जाता था, तो दूर से ही ऐसे देखता था, बाप है कि बेटा। बाप रहता था ना, 80 की स्पीड से भाग जाता, बोला बाप वहां बैठ लो, ये लाठी लगे। मदरसे वाले को डायरेक्ट बोलता था, कहना यहाँ कमा के ला से चंदा ले। भीख मांगने वाले को, साइल को वो देख नहीं सकता था, बगैर डंडा मारे छोड़ता नहीं था। लेकिन बेटा लोग उल्टा था, बेटा लोग बड़ा सखी था, जो भी दरवाजे में आए वो बेटे लोग उनको नवाजते थे। नारे तकबीर, ऐसे नहीं मिस कॉल की तरह नारा मत लगाए, नारा लगाई बुलंद आवाज से, नारे तकबीर, नारे तकबीर।
हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब, माशाअल्लाह, बहुत बड़े आलिम दीन आपके दरमियान में तशरीफ फरमा है। बस दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ आप बैठे रहे। हजरत का खिताब होगा, हजरत की तकरीर होगी इंशाअल्लाह। मैं ये कह रहा था, कोई मांगने वाला ना, कोई मांगने वाला जब आता था या मदरसे का मौलाना साहब, हकारी साहब, हाफिज साहब चंदा करने आते थे तो दरवाजा वहां है, यहीं से झांक बुढ़वाज बैठो जी भैया, बोले भाग भाग और कुर्बान जाओ। अब उसकी जिंदगी कैसी गुजरी, मौत कैसे हुई, ये नहीं बोलूंगा, इसलिए कि एक मुसलमान जब मर जाए तो उसकी गीबत ना की जाए, हो सके उसके हक में बख्शू मगफिरत की दुआ करे। हम सब दुआ करें अल्लाह उनकी मगफिरत अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बादशाह बड़ा सखी था, जो भी दरवाजे पहुंचता था वो खुश करके बादशाह भेजता था। इसके अपोजिट उसकी बीवी बहुत बखील थी, बहुत कंजूस औरत। ओहो, एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली पकड़ा। क्या पकड़ा? तो मछुआरा सोचा कि अगर इसको अगर खुनखुनी बाजार में, रमनी बाजार में बेचेंगे ना, पैसा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। अब बादशाह को दे देंगे ना, इनाम देगा। मछली लेके बादशाह के दरबार में पहुंचा, बोला कि हुजूर ये मछली आपके लिए लाया, नदी में जाल डाला था, बहुत अच्छी मछली मिली है। बादशाह खुश हो गया, वजीर को बोला कि इसको 200 दिरहम इनाम दे। तो गर्मोगी बोली, तो दिमाग खराब है ना, तिकी रंग बादशाह बन गया। बोला कह बोले छोटो माछ नहीं, वो माछ पैसा रिटर्न करो। तो बादशाह ने कहा कि तुम दिमाग खराब है, हम बादशाह हैं, दी हुई चीज वापस नहीं लेते। कैसे? वो गरीब आदमी उससे कैसे पैसा लेंगे? बी बोली सुना, उबरा से पैसा लेने मगर आसान तरीका। बोले कौन तरीका? तो बी कली उबरा से पूछोगी ये माछ हो मर अच्छी की और अच्छी? वो बोलता हूँ औरत ने बोली हमारा औरत माछ होनी चाहिए, हमारा मर्द माछ चाहिए। अगर वो बोले कि मर्द है तो आप बोलिए हमको औरत मछली चाहिए, पैसा रिटर्न हो जाए। कभी कभी आदमी बीवी के हाथों भी मजबूर हो जाता है। अरे है जी कि नहीं जी, बेसी कल्लो मत हिलाओ, सुनी रही से कल बेन मांग नाश्ता भी बन भाई। तो बादशाह मछुआरे को बोला, बोला इधर ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर आपके लिए और नर और मादा मछली नहीं है, ये मछली ना नर है ना मादा, बीच वाली मछली। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिरहम इनाम दे दो इसको। मौगी माथो पकड़ी बैठी गई, बोला 200 टका का हम रिटर्न चक्रम जी 400 दे। तो मछुआरा जाने लगा तो दरबार में वो सिक्का गिरा हुआ था, 1 टका का नोट गिरा हुआ था। ये मछुआरा उठाया, चूम के जेब में रख लिया। इसकी बीवी देख ली, बोला कि देखिए इतना इनाम दिए फिर भी सब्र नहीं है, ये चोर भी है, दरबार से चोरी करके जा रहा, बस बुलाइए इसी जुर्म में उसको गिरफ्तार करके अंदर डालिए, पैसा छीनिए। तो बादशाह बोले क्या पैसा उठाया? तो मछुआरा बोला कि हुजूर इस पैसे में आपका फोटो है, आपकी तस्वीर है, नीचे गिरा रहता कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए उसको उठा के चुम के हम अपने पॉकेट में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम। जो सखी है सखावत करके रहेगा, जो सखी है सखावत करके रहेगा। इसलिए मुसलमानों मेरा अल्लाह सखी है, सखी बनो। अल्लाह सखी अल्लाह का दोस्त है, सखी अल्लाह का महबूब बंदा है। बखील ना बनो, बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब है। और जो सखी है वो उसके अमल थोड़े, सखी का अमल थोड़ा है, नमाज थोड़ी है, रोजा थोड़ा है, जिक्र थोड़ा है, कुरान की तिलावत थोड़ी, अमल थोड़ा है, लेकिन है सखी है सखी है बड़ा दानी। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं वो अल्लाह का दोस्त है। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सखी बनेंगे मेरे भाई कितने लोग बनेंगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग सखी बनेंगे। ये मस्जिद का जलसा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उस्मान गनी रावी हैं और कुर्बान जाओ। ये हजरत उस्मान गनी कौन है? ये
दामादे मुस्तफा है, दामादे मुस्तफा है, जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला। ये उस्मान गनी कौन है? बहुत बड़े सखी का नाम उस्मान है, बहुत बड़े सखी का नाम उस्मान है। ए मुसलमानों, आपको क्या पता चला? मदीने में गरीब आदमी के घर में बच्चा पैदा होने वाला, दाई आ गई, बोले कि थोड़ा शहद मिलेगा तो आपकी बीवी को हलवा बना के खिलाएंगे ना, बच्चे की विलादत हो जाएगी। गरीब आदमी शहद है नहीं, पड़ोसी की आ गया, पड़ोसी बोला है नहीं, 2-4 घर गया, बोला वापस आ गया। एक आदमी ने कहा उत्तरा कीजिए, बोला भैया शहद चाहिए, तो शहद हमारी बीवी का बच्चा शहद। एक आदमी ने कहा सुनो सुनो शहद, ओ मदीना से बाहर निकलो, एक काफिला आ रहा है, उस काफिले में शहद मिल जाएगा। बड़ा खुश हुआ, मदीने से बाहर निकला तो देखा एक काफिला आ रहा, सबसे आगे ऊंट वाला था, हाथ दिया, भाई रोको रोको रोको। ओ सारे ऊंट वाले रोके, क्या बात है? ये गरीब आदमी कहा भैया हमको थोड़ा सा शहद चाहिए, शहद मिलेगा? बोला कि हाँ मिल जाएगा। अमीर से पूछना होगा, जो हम लोगों का अमीर है पूछना होगा। बोला पूछ लीजिए ना। तो वो ऊंट बांध उतरा, अमीर के पास गया, बोला हुजूर ये गरीब आदमी है, थोड़ा शहद मांग रहा, दे दूं? एक ऊंट के पीठ पर शहद के 2 घड़ा बंधे हुए थे, ऐसे करके बैलेंस करके ऊंट के पीठ पे 2 घड़ा शहद का बंधा हुआ। अरे घड़ा जानते हैं ना? अरे बरिया, उसको घड़ा भी कहते हैं, सुराही भी कहते हैं, बरिया भी कहते हैं। 2 बरिया ऐसे करके बैलेंस करके बंधा हुआ था। तो अमीर ने उस गरीब आदमी के चेहरे को देखा और अपने ऊंट बांध से कहा कि ऐसा करो, इसको 1 बरिया शहद दे दो। बोला हुजूर वो थोड़ा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी औकात के हिसाब से मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। मदरसा वाला चंदा लेने आएगा, खखरी खखरी मदरसा तंजीमुल मुस्लिमीन बारा ईदगाह का हो, चाहे मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन हो, चाहे मदरसा तजवीदुल कुरान हो, चाहे मदरसा दारुल उलूम रहमानी 0 माइल हो। मुसलमानों, खखरी एक साइड रखो, धान मिला करके 5 किलो खखरी, 1 किलो धान। तो मदरसा खखरी जाना, बोला रे निकलता खखरी देवान की धान, बेचारा उठाया बोरा लेकर चल। अल्लाह को क्या जवाब दोगे मुसलमानों? लम तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मेरा अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी कुर्बत, मेरी मोहब्बत तुम उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक कि मेरी राह में वो चीज ना खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। अभी 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 आ रहा महीना, कुर्बानी का महीना। अभी कुर्बानी का महीना आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बोलो नहीं, आवे जी ना कुर्बानी का महीना आ रहा है। देखिएगा कितना आदमी हटिया का चक्कर लगाएगा और इरंको माल खरीदता की बौरा से ऐसे ऐसे 17 मार धक्का, 1 कदम बढ़ के। अब उस मौजू पर तो हम गुफ्तगू नहीं करेंगे, माल कैसा हो कुर्बानी का फरवा हो, इसलिए कि हजरत तशरीफ ला चुके हैं और वक्त की किल्लत है। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मैं ये कह रहा था, तो ये सखी, ये अमीर ने कहा कि ऐसा करो 1 घड़ा शहद का इसको दे दो। तो ऊंट वाला बोला, ए बाबू, ए बाबू, अरे बैठाओ भाई, ए बेटा बैठ जाओ। ऊंटवान ने कहा कि हजरत ये घड़ा इसको दे देंगे तो 1 बरिया ऊंटा पीठू में किरंग लग जाएगा। अरे बैलेंस गड़बड़ा के नहीं गड़बड़ा, बोलो गड़बड़ते नहीं गड़बड़ते। ऊंटा पीठू में तो बांस नहीं चाहिए कि बैलेंस गड़बड़ा जाएगा हुजूर। तो अमीर ने कहा दोनों बरिया दे दो, दोनों। अरे बोला बोला बोला। तो ऊंट वाला बोला कि हजरत दोनों बरिया दे देंगे, ये लेके जाएगा कैसे? तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। सुभान अल्लाह बोला।
जानते हैं ये सखी कौन था? इसी का नाम उस्मान है। यही हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी रिवायत है, बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए मुसलमानों। मर जाओगे ये मक्के का पैसा यही रह जाएगा, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, ये जमीन यही रह जाएगी, खेत खलियान सब यही रह जाएगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं? इस पैसे से आखिरत में घर बना लो, जन्नत में महल बना लो। मौत की कोई गारंटी नहीं है, ना जाने कितने लोग चले गए। है कोई सखी इस मजमे के अंदर में 10,000 रुपए देने वाला, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर साहब हो, मास्टर साहब हो, कोई पहला नौजवान इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की सालो सबाब की नियत से अल्लाह का घर बना दो। 10,000 रुपए देने वाला कोई पहला सखी तैयार हो जाए, नगद है नगद दे दो, नगद नहीं तो इंशाअल्लाह अपना नाम लिखा दो। कल हजरत मौलाना राहिल साहब कमेटी वालों के हवाले कर देना। पहली फुर्सत में मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए। भाई नारा लगा दो भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब भाई मोहम्मद सफील साहब पहले नंबर पर, पहले फहरिस्त जिनका नाम आया है। देखिए माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। नाम भी बड़ा प्यारा है, मोहम्मद अवैस आलम। एक थे हजरत अवैस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इन दोनों के लिए जो जो इसमें शामिल होगा 10 दुआ करेंगे, हम 10 दुआ करेंगे। अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, यहाँ जो भी दुआ होगी कबूल होगी, जो भी दुआ होगी मकबूल होगी इंशाअल्लाह। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी, जो दुआ होगी इंशाअल्लाह कबूल होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक लड़का भटभटिया लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया रास्ता में गिर लो, भटभटिया खड़ा करके बुढ़िया उठे, ले दादी उठे उठे उठे, चोट लग गई, उठे उठे उठे, बुढ़िया उठ ले, हाथ झाड़ के बुढ़िया बोल लिए बेटा जितना जल्दी थी हमरा उठे लेनी, हमें दुआ करिए अल्लाह उतना जल्दी अल्लाह तो उठा लो। अरे दुआ को ले दुआ है माशाअल्लाह। 2 भाई मेरे तैयार हो गए, मुझे 5 आदमी चाहिए। है तीसरा कोई, है कोई तीसरा? अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ। है दौलत वालों, ओ मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह समी व बसीर भी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब भाई मोहम्मद बाबुल साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या 20,000 रुपए हजरत, ये देखिए हम 10,000 मांग रहे हैं, 20,000 मांग रहे हैं। इसलिए किसी शायर ने कहा है, ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देता, ये किसने कह दिया कि खुदा नहीं देता, हो मांगने का सलीका तो क्या नहीं देता, अल्लाह क्या नहीं देता। हम 10 मांग रहे हैं, देने वाला 20 दे रहा है। अल्लाह अल्लाह इन अब्दान के कबूल करे नो। अल्लाह इन तीनों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह तीनों के माँ बाप को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। 3 जन हो गेलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है, खड़े हो जाओ। है खून खनी का कोई मुसलमान? ए देखिए माशाअल्लाह, नारे तकबीर। सबके लिए 10 दुआ करेंगे, आपके लिए 15 दुआ करेंगे। नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद बाबू रिंकू उर्फ मोहम्मद इम्तियाज आलम, माशाअल्लाह। अल्लाह इनाम दानते कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, मानो माल में, खेतों कलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 4 जन हो गेलो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ की उंगलियां 5 है, दिनों रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। है कोई मुसलमान? इंशाअल्लाह उसके लिए एक्स्ट्रा दुआ कर देंगे कि अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। है कोई 5वें नंबर पे कोई खुनखुनी गिरिया का नौजवान, कोई है रमनी का नौजवान, कोई है बिजलिया का नौजवान, है कोई कोचली
का नौजवान, कोई मझवा का नौजवान, अल्हम्दुलिल्लाह है, कोई माँ का लाल है, कोई अल्लाह का शेर, 5वें नंबर पे 10,000 টাকা দিয়ে দাও, আমি তোমার জন্য তষ্টে দোয়া করে দেব। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে। 5वें नंबर पे एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है कोई ना कोई अल्लाह का बंदा तैयार हो जाएगा। अरे जहां 4 तैयार हुआ, मेरा अल्लाह जिसके 4 को तैयार करवाया है, वहीं मेरा अल्लाह 5वें को भी तैयार करवाएगा। ए मुसलमानों, सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा, सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा, कुर्बान जाओ, अल्लाह जिसके पैसे को कबूल करेगा। ए आगे ए देख, अल्लाह ए निजामुद्दीन बाबू, मोहम्मद शमीम बाबू, अरे কতজন হলো? 6 জন। हम कितना मांगे थे? 6 हो गया, फिर 10 पाना होगा। अल्लाह ए माशाल्लाह, अरे बैठाओ भाई, बाबू बैठ जाओ। आज एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा? एक ये तकरीर कर, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बैठ गया। 10 मिनट में फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर से। बैठो नौजवानों, बर्दाश्त करो, बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद तकरीर खत्म हो गई, देखिए बैठा हुआ नजर पड़ गई, हम इशारा किए, ए बेटा जो। बोली नहीं जो। हमने कहा कहे नहीं। बोली की करे जो जे करे जे जान नहीं भाग लीजिए, आप जामे की जरूरत नहीं है, तकरीर कर, आप तकरीर सुनबो हमें। अल्हम्दुलिल्लाह 6 जन हो गए। अल्लाह इन दोनों नौजवानों के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह इन दोनों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह दोनों के माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, अल्लाह 7 दरवाजा बंद कर देगा। 7वें नंबर पे कोई सखी है। ए आ गया नौजवान, ए देखिए आ गया माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर मुख्तार साहब, माशाल्लाह, नारे तकबीर, माशाल्लाह। 7वें नंबर पे जनाब डॉक्टर मुख्तार आलम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये हमारे डॉक्टर साहब, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके भी वालिदैन को करवर कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। कतो जन होलो? 7 जन। जन्नत के कई दरवाजे हैं? 8। बस एक आदमी और चाहिए है। 8वें नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला। देखिए मेरा सवाल 10,000 रुपया है, आप 20 भी दे सकते हैं, 25 भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं। हे देखिए 8वां नंबर उठ गया, हे आया कहाँ के लिए? अच्छा कोई जल्दी आपको फोन नहीं करती कि बाप खड़ा होना खतरा है। एक आदमी और तैयार हो जाओ भाई, तेजी के साथ मेरे भाई। है 8वें नंबर पे कोई सखी है किसी के पास में मकई बेचा हुआ पैसा है, गेहूं धान बेचा हुआ पैसा है, किसी के पास में सोने का मालिक है, कोई अल्लाह को कर्जा दो। मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। है मुसलमानों, अल्लाह को कर्जा दो, अल्लाह इसका अजर क्या देगा? मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है जो मेरे रास्ते में एक नेकी करेगा, मेरे यहाँ एक नेकी का बदला 10 है। अल्लाह को कर्जा देने वाला कोई 8वें नंबर पे है, 10,000 रुपए दे दो। अल्लाह को कर्जा देकर अल्लाह का घर बना दो। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं। ए देखिए 8वें नंबर पे नौजवान, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। हुमायूं, ये बादशाह का एक गुजरा, हुमायूं बादशाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में बरकत दे। अल्लाह इनके भी वालिदैन को करबर कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 5 मिनट का वक्त लेंगे, इसलिए कि वक्त इजाजत नहीं देता है। 5 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10। ए माशाअल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान, कारी कुरान जनाब कारी एहतसाम साहब दामत बरकातुहुम। 90वें नंबर पे हमारे कारी साहब तैयार हुए। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह इनके भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। है 10वें नंबर पे कोई सखी, 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद
मोहम्मद रागिब बनगवा 10,000। मोहम्मद रागिब बाबू बनगवा के रहने वाले हैं भाई। बनगवा में भी बड़े बड़े सखी लोग रहते हैं मेरे भाई। ये बनगवा बिजलिया मझवा अल्हम्दुलिल्लाह जो बस्ती है, बड़े बड़े पैसे वाले जमींदार लोग रहते हैं। अल्लाह हमारे रागिब साहब के इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में कमाई में बरकत दे। अल्लाह इनके भी माँ बाप को करवड़ करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। अच्छा कौतो जन होलो 200 कौतो जन होलो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। एक आदमी चाहिए। दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मिंबर जनाब मोहम्मद साजिद हुसैन साहब 30,000 रुपए मिंबर साहब ने 30,000 रुपए दान किया है। अल्लाह हमारे मिंबर साहब के दान को कबूल करे नो। मिंबर साहब की उम्र में आमीन आमीन। इज्जत में, घर में, दुकान में, मकान में, तिजारत में, बिजनेस में, इल्म में अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। उनके खानदान के, उनके जितने भी लोग इस दुनिया से गुजरे हैं अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा। ये देखिए आ गया अल्लाह। नहीं वो देगा, वो बच्चा लेके खड़ा हो रहा, आ रहा, अब यहाँ भाई कोई उसका बच्चा को देखिए, उसको आने दिए, रास्ता